गर्मी का मौसम आते ही घर के अंदर मच्छर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्हें भगाने के लिए कॉइल, ऑल आउट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डेली इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अनेकों बीमारियां हो सकती है। साथ में जब हम कॉइल का या फिर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आँखों में जलन होने लगती है, उसका धुआं फेफड़े में जाती है तो वो आगे चल के बीमारी का रूप ले सकती है। तो क्यों ना नेचुरल तरीके से मच्छर को भगाया जाए। अब मच्छर को घर में आने से हम रोक तो नहीं सकते हैं। गर्मी के मौसम में चाहे कितनी भी आप घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन मच्छर फिर भी आते हैं। तो क्यों ना नेचुरल तरीके से इन्हें घर से बाहर भगाया जाए और हर तरह की परेशानी से, बीमारी से बचा जाए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां मच्छर के काटने से ही होती है। और जिस चीज़ों से हम मच्छर को भगाएंगे वो सारे ही नेचुरल है। हर चीज़ को खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में भी ज़्यादा खर्चे नहीं है। जो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं मच्छर को भगाने के लिए वो महंगे भी होते हैं और उसका नुकसान भी है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हमने लिया है इसमें कोई खर्चा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं ली हूँ प्याज के छिलके। प्याज तो डेली ही खाने में यूज़ करते हैं, सब्जी में डालते हैं और उसका छिलका डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो वही छिलका लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ लेनी है, वो है नीम की पत्तियाँ। नीम के पत्ते बहुत गुणकारी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है। नीम के पत्तों से मच्छर कोसों दूर भागते हैं। तो नीम के पत्ते को लेके और 1 या 2 दिन आप धूप में रख के सुखा सकते हैं, छाँव में भी सुखा सकते हैं। गर्मी अभी बहुत तेज़ है तो आप छाँव में भी 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके पत्ते हरे ही रहेंगे, लेकिन वो सूख जाते हैं। तो 20 से 25 नीम की पत्तियां भी लेनी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि नीम की पत्तियां मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और सारी चीज़ों की भी क्वांटिटी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप 1 महीने के लिए बना के इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। बस आपको इसका पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना होगा, जिससे कि उसकी खुशबू बरकरार रहे, क्योंकि खुशबू अगर उड़ जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगा और मच्छर नहीं भागेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 लौंग। लौंग मच्छर को भगाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। अगर आपके कमरे में मच्छर बहुत है और आप सो नहीं पा रहे हैं, मच्छर से परेशान हैं, तो आप क्या करें, मिट्टी का दिया ले लें या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप रख के इसे जला सके। तो 6 से 7 लौंग ले लीजिए और 1 कपूर को पाउडर बना के और जला दीजिए। जलाएंगे तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैलेगी और आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर कमरे से सारे ही मच्छर भाग जाएंगे। और जैसे ही मच्छर भाग जाते हैं और जो भी आपने लौंग जलाया है वो बुझ जाती है, तो उसके बाद विंडो और गेट अच्छे से बंद कर लीजिए और आप सुकून से सो सकते हैं। कोई ऑल आउट या फिर कॉइल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 3 लौंग ली हूँ, 2 कपूर को पाउडर बना के इसमें रखूँगी और 4 से 5 तेज़पत्ता ली हूँ। तेज़पत्ता की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो उसे भी बारीक बारीक तोड़ के और फिर एक मिक्सर जार में रख के एक पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर बना सकते हैं आप, जिससे कि इसे जलाने में आसान रहे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को मिक्सर जार में रख दी हूँ और कपूर को भी पाउडर बना के रख दी हूँ और अब इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं पाउडर बन गई है। सारी चीज़ों को अगर थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं तो फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाती है। तो अब इसे मैं एक डब्बे में भर के रख दूँगी। फ़िलहाल तो मैं 3 आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक बर्तन में सारे पाउडर को निकाल लेती हूँ और अब यहाँ पे लेना है मिट्टी का दिया। तो मैं 2 तरीका शेयर करती हूँ, जिस तरीके से आप जलाना चाहे जला सकते हैं। तो 2 मिट्टी का दिया ली हूँ और सबसे पहले लेना है हमें कॉटन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेनी है। और ये जो पाउडर बनाई हूँ, कॉटन को हल्का सा फैला लीजिए और उसके बीच में ये रखना है जो हमने पाउडर बनाया है वो। और उसके बाद जैसे बत्ती बनाते हैं वैसे नॉर्मल बत्ती बना लीजिए और अब 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल में इस बत्ती को डिप कर लेना है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बत्ती में हमने इस सारी चीज़ों को रखा है तो बत्ती को बस जलाना है। जलाने के लिए थोड़ी सी तेल की बस ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेनी है। और अब इसे जला के और उन कमरों में रख दीजिए जहाँ पे आप सोते हैं या मच्छर बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर बीच हॉल में रख सकते हैं, जिससे कि इसका धुआं पूरे कमरे में फैले। पहला तरीका तो ये है कि आप कॉटन के बीच में ही ये जो पाउडर बनाए हैं उसे रख के बत्ती बना के और जला सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, 1 चम्मच तेल दिए में रख लें और
1 चम्मच या आधे चम्मच जितना ये जो पाउडर बनाई हूँ उसे रख देना है और बस कॉटन की बत्ती, जैसे बत्ती बनाते हैं वैसे बना के और उस तेल में इसको डिप कर दीजिए और इसे जला दीजिए, तो भी इसकी खुशबू अच्छे से पूरे कमरे में आएगी। लेकिन जो पहले वाली जो टिप्स है ये थोड़ा सा आपको कॉटन में बस बीच में डालना होगा इस पाउडर को, लेकिन ये ज़्यादा काम करेगी क्योंकि जब आप बत्ती जलाते हैं कॉटन जलेगी तो साथ में ये सॉल्यूशन भी जलेगी और इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलेगी। जब मैं पाउडर बनाई थी सारी चीज़ों की तो तेज पत्ते की खुशबू और नीम के पत्ते की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, नाक में लग रही थी। तो जब आप इसे जलाएंगे ना तो उसके धुआं से मच्छर कोसों दूर भागेंगे, कमरे में एक भी मच्छर आपको दिखाई नहीं देगी। तो जहाँ पर भी आप सोते हैं या हॉल में आप इसे जला के रख सकते हैं। तो मैं दोनों दिया 2 कमरे में जला के रख देती हूँ और ये कितना सस्ता पड़ता है, सॉल्यूशन महंगे भी नहीं पड़ते, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, तो पैसे की बचत भी होती है, नेचुरल है, तो इसका किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। आसानी से आप इसे बना के और महीनों दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं तीसरा आइडिया शेयर करती हूँ। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं बस में या अपनी गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हर जगह गंदगी की वजह से मच्छर बहुत लगते हैं। तो वहाँ पे मच्छरों से कैसे बचा जाए, तो आप ले लें इनो का पैकेट। इनो का पैकेट इसलिए लेना है क्योंकि ये चारों तरफ से फोल्ड रहती है, तो थोड़ा सा पैकेट काट के और आप इनो निकाल लीजिए और यूज़ कर सकते हैं उसे। और ये जो हमने पाउडर बनाया है उसे रख लीजिए और रख के चाहे तो किसी रबर से या धागे से लपेट दीजिए जिससे कि ये बिल्कुल भी ना गिरे, और सुई से सिफ्टी पिन से बारीक बारीक होल कर दीजिए। होल करने से सारी चीज़ों की जो खुशबू है ये बाहर आएगी और जिस वजह से आपके आसपास मच्छर बिल्कुल भी नहीं फटकेंगे। आप चाहें तो इस तरह की पैकेट बना के अपने सिरहाने में भी रख सकते हैं, तकिया के नीचे रख लीजिए या फिर सोफ़ा के आसपास रख लीजिए, कहीं पर भी कमरे में रख सकते हैं जिससे कि दिन में भी मच्छर कमरे के अंदर दिखाई ना दे। और मच्छर के काटने से जो भी परेशानी होती है, बीमारी होती है, ये आप सबको पता है, तो आप उन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। 2 बात का यहाँ ध्यान रखना है। पहला, घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि जब गर्मी में कई बार होता है कि बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है तो गमलों में पानी इकट्ठे हो जाते हैं या घर के आसपास भी पानी इकट्ठा होती है तो मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए घर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। अगर गमले में बहुत टाइम से पानी इकट्ठा है तो उसे भी फेंक दें। और साथ में जब आप इस सॉल्यूशन को बनाते हैं तो नीम की पत्तियाँ अधिक मात्रा में लें क्योंकि जब नीम की पत्तियों को जलाते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्यूशन बना के आप रखेंगे तो उसकी खुशबू उभर के आती है और उससे मच्छर दूर भागते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।